मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की मुमकिन किल्लत का खतरा बढ़ गया है। तेल कंपनियों ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की फरहमी मुतासर हो सकती है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने सूरत हाल को गैर मामूली हद तक संगीन करार देते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें मुल्क की बड़ी तेल कंपनियां शामिल हैं, ने वजीर तवानाई अली परवेज मलिक को एक हंगामी खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जराए ने किल्लत के खदशात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी जुम्मे को पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। इसी तवक्को के पेश नज़र मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स मालिकान मामूल से कई गुना ज्यादा पेट्रोल खरीद कर जखीरा करना चाहते हैं ताकि नई कीमतों के नफाज से पहले ज्यादा स्टॉक हासिल किया जा सके। सवाल यह है कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से पेट्रोल की मुमकिन किल्लत के खदशात की असल वजूहत क्या हैं और मुल्क में पेट्रोल की मुमकिन किल्लत के खदशात कितने हकीकी हैं। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब मलिक साहब, जो कि सदर हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर के। जहांजेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रियलिटी क्या है? क्या वाकई पेट्रोल की किल्लत हो रही है, पेट्रोल और डीजल की, या ये आप लोगों की जानिब से एक शॉर्टेज की जो है वो एक क्रिएशन की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया और पेट्रोलियम एसोसिएशन की आवाज़ आपके थ्रू हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे। सर, रियलिटी ये है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा तनाजुर दे दूं कि पेट्रोलियम सेक्टर जो है इस मुल्क को तकरीब पिछले फिस्कल ईयर में 1.6 खरब रुपया हमने रेवेन्यू दिया है कमा के हुकूमत पाकिस्तान को। ठीक है जी। और इसमें जो है अगर आप उसको डेली देखा जाए तो डेली 4.2 से 4.4 अरब रुपया रोज़ का हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होता है। ठीक। हम लोग पेट्रोल बाद में बेचते हैं, पहले ही परचेज़ करके जो उनकी तमाम ड्यूटीज़ हैं और पेट्रोलियम लेवी है वो ख़जाने में जमा होते हैं, फिर बाद में पेट्रोल हमारे पंपों तक आता है। ठीक। अब सर, आपका क्वेश्चन ये है कि किल्लत जो इस वक्त चल रही है, और अगेन हमेशा की तरह पम्प मालिकान को ही कसूरवार ठहराया जाता है कि जी के पम्प मालिकान ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेते हैं, होर्डिंग करते हैं और महंगा होने का जो है वेट करते हैं। सर, पिछले 1.5 से 2 हफ्ते हमें हो चुके हैं, हम लोगों को पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई एज़ पर द डिमांड नहीं मिल रही। ये आप लोगों की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। आप लोग मीडिया के जो आपके जो फील्ड स्टाफ है, हर पंप कई पंपों पे गए हैं। मैं लाहौर डिवीज़न की बात करूँगा, मैं लाहौर की बात करूँगा, कई पंप्स इस वक्त ड्राई पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आज सुबह एक कमिश्नर लाहौर की मीटिंग थी, उन्होंने भी हमें बुलाया था इसी मसले पे, और उनसे मैंने सवाल किया था कि जी कि आप लोगों की जो आपकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वेट्स मेजर हो गया, पेरा फोर्स हो गई, आप लोगों का अपना फील्ड स्टाफ है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है? उन्होंने कहा जी कि काफ़ी पंप्स ड्राई पड़े हुए हैं। ड्राई मीन्स कि पेट्रोल की वहाँ पे मौजूदगी ही नहीं है, स्टॉक खाली हुए हैं। ठीक। तो जब अगर पंप खाली पड़े हुए हैं तो फिर स्टॉक कहाँ पे है? हम लोग बड़ी जमा हो गए, हम तो होर्डिंग में नहीं आते। तो मेरा सवाल फिर ये है कि क्यों हमें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा और मीडिया पे आके हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? पेट्रोल कौन नहीं दे रहा? जिन कंपनीज के आप डीलर्स हैं वो नहीं दे रहे ना। सर देखें, एक आपको मैं और ऑफ एंड बात बताऊं। बेसिकली तो मुझे जो आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है बेसिकली यहाँ पे लड़ाई इस बात की है कि प्रॉफिट बनाएगा कौन? ऑयल कंपनीज बनाएंगी या आप बनाएंगे? बड़ी आपने एक पर्टिनेंट बात की है, बहुत ज़्यादा बात सही की है। देखिए सर, हम लोग जो है हम पंप मालिकान हम 3 दीवारी में है, 4 दीवारी में नहीं है। चौथी दीवार जो है वो हमेशा खुली होती है आम पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए, हर किस्म के बंदे के लिए। हम लोग सर इतवार की छुट्टी भी नहीं है, ना ईद की छुट्टी है, रात को भी पंप्स हमारे फंक्शनल होते हैं, आपको पता है। ठीक। तो हमारे तो सर कभी भी कोई भी इदारा आके अलॉन्ग विद मीडिया उन्होंने हमारे स्टॉक्स रिकनसाइल किए हैं, टीवी पे आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग होल्डर्स के साथ नहीं हैं। लेकिन सर कुछ काली भेड़ें किसी न किसी हर सेक्टर में होती हैं। ठीक। 500 550 पेट्रोल पंप लाहौर में, जिसमें 125 से 150 पंप कंपनीज खुद चला रही, कंपनी ऑपरेट पंप्स हैं। ठीक। सर, उन पंप्स पे भी तेल नहीं है। आपकी असल वजह मैं बताऊं कि इस वक्त एज वी जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स हैं उन पे भी तेल नहीं है। तो फिर होर्डिंग उन्होंने की हुई है? सर, उसमें मैं बताता हूँ, होर्डिंग चंद कंपनीज हैं जिनने की है, जिनने एलोकेशन लगा दिया है। आज से 3 दिन पहले तक उनके पास स्टॉक वाफिर मौजूद था। अच्छा। लेकिन आज की तारीख में उन्होंने एलोकेशन लगा दी है। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ एलोकेशन से मुराद कि हर पंप की, लेट से कि अगर एक पंप की जो डिमांड है वो 25,000 लीटर है, वो उनको 10,000 देंगे कि नहीं एलोकेशन है, 10,000 में अपना गुजारा करें। ये कुछ कंपनीज ने शुरू कर दी है। अच्छा। कुछ कंपनीज के पास तेल मौजूद है लेकिन उनको तेल फरोख्त करने की इजाज़त नहीं है। किसकी तरफ से?
सर इस वक्त माछी के डिपो शेखुपुरा के अंदर वो एक डिपो है जो लाहौर डिवीज़न से गुजरात, गुजरांवाला, साहिवाल तक वो ऑपरेट करता है। उस डिपो से पेट्रोल की सप्लाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ कंपनीज ने पेट्रोलियम लेवी के मद में कुछ खुद-बुद की है। अच्छा जी हाँ, उनके ऊपर FIA ने पर्चा भी दिया है। FIA की कॉपी इस वक्त मीडिया में सर्कुलेट हो चुकी है। ठीक है जी। वो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। उस इन्वेस्टिगेशन के ऐसे मैकेनिज्म ऐसा है कि वो डिपोस में आके बैठ गए हैं, FIA, कस्टम्स एंड FPR एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स, और वो स्टॉक रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। उनकी बड़ी अच्छी एक काविश है कि उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी करना है। लेकिन सर एट द सेम टाइम एक मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं कि डिपोस पे रहें, लेकिन जो सप्लाई चेन है पेट्रोल की उसको डिस्टर्ब ना करें। इस वक्त कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि गैर मुल्की कंपनियों की बात करूंगा, जिससे आपने इंट्रो में कहा है कि वो उन्होंने लेटर लिखा है कि जी अगर इस किस्म के हालात है तो हम लोग अपना बिजनेस वाइंड अप करके चले जाएंगे। ये लेटर जिस तरह आपके पास उससे हमारे पास भी आया और वो हक बजाने पे उनके पास डिपो से पेट्रोल मौजूद है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है सेल करने की। क्योंकि उनका स्टॉक रिकन्सिलेशन हो रही है। तो इस चीज़ को हमने काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये एक और खबर ये भी आ रही है कि शायद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो प्राइस अब सेट करने का इरादा भी किया जा रहा है। जी, इसके बारे में क्या खबर है? जी बिल्कुल, यही अगेन मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान का कोई एक वाहिद जो सेक्टर है वो मीडिया है जो कि बड़ा ही वेल इन्फॉर्म्ड है, और जो खबर होती है फ़ौरन मंजराम पे आ जाती है। हमें भी मीडिया की वजह से पता चला है कि रोज़ाना की बुनियाद पे प्राइसेस चेंज होंगी। सर आपसे मेरा एक सवाल है, पहले ये मंथली बेसिस भी था, उसके बाद 2 वीक्स पे आया, फोर्टनाइटली हुआ, अब ये जब से ईरान वॉर हुई है वीकली हो गया। वीकली के ऊपर इस वक्त हम लोग इस कदर मुश्किल और क्राइसिस में हैं, पंप मालिकान और पब्लिक एट लार्ज। देखिए सर, कल है जुमा, कल प्राइसेस बढ़ रही हैं, पंपों पे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। ये एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होती है, हर बंदा, मोटर बाइक वाला जिसने 500 का डलवाना है वो भी कह रहा है टैंकी फुल करो मेरी। गाड़ी वालों को तो आप बात छोड़ दें, लंबी लंबी क्यूज़ हैं। आपकी मीडिया की रिपोर्टिंग है, पंप के पास स्टॉक लिमिटेड होता है, हम लोग जितना हो सकते देते हैं, उसके बाद फिर हम ड्राई आउट हो जाते हैं। ठीक है जी। अगेन कंपनीज का वर्जन होता है जी कि हम एबनॉर्मल डिमांड पे आप लोगों को केटर नहीं कर सकते, ये उनका वर्जन है। ठीक, अभी सिर्फ वीकली बेसिस पे इस कदर कैओटिक सिचुएशन चल रही है, तो जब डेली बेसिस पे होगा, नहीं डेली बेसिस के ऊपर इतनी फ्लक्चुएशन तो नहीं होगी ना। यहाँ पे तो फ्लक्चुएशन भी अगर 20-20 रुपए 25 रुपए की फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाएं, रोज की बुनियाद के ऊपर 2 रुपए 1 रुपए 4 रुपए तक की फ्लक्चुएशन हो रही है, दैट डजंट इवन मैटर ना। ये भी तो एक डिफरेंस है। लेकिन कम से कम वो जो यहाँ पे ये जो होर्डिंग वाला जो चक्कर आ जाएगा, कम से कम इससे होर्डिंग से तो जान छूटेगी। सर मैं आपको बताता हूँ वीकली बेसिस पे आपने कहा कि क्या मसला क्या है। मसला ये है जी कि अब जिस तरह कल पेट्रोल महंगा होना है, बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल था नहीं हमारे पास, पंप वाले जो है बिल्कुल मिनिमम स्टॉक पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स से कि पेट्रोल आपने 3 दफ़ा कह दिया पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस प्रोग्राम को देख के लोग टैंकियां भराने चले जाएंगे। नहीं सर, लेकिन ये तो परसों से खबर चल रही है मीडिया में, जो कैलकुलेशन चल रही है। अभी सर गुजारिश ये है कि जब वीकली बेसिस पे होते हैं तो हम पंप मालिकान ने भी अपने स्टॉक्स मैनेज करने होते हैं। ठीक, कि हमने पेट्रोल कितना मंगवाना है, डीजल कितना मंगवाना है, कि एक हफ्ते में। देखिए सर, हम लोग भी एट द एंड ऑफ द डे हम बिजनेस एंटिटी हैं। कोई भी बंदा बिजनेस नुकसान के लिए नहीं करता। जैसा ऑयल कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उससे पंप मालिकान भी हैं, हम सब लोग बिजनेस करते हैं मुनाफे के लिए। ठीक है जी। होर्डिंग को बिल्कुल साइड पे रख के मैं एक जेन्युइन बिजनेस बात कर रहा हूँ। क्या ही आप बताएं कि जी हमें किसी को पता होगा जी कि कल पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो आज टैंक कोई फुल करेगा जी? हम लोग मिनिमम लेके आएंगे कि जितना लॉस फिर भी इनकर होगा, लेकिन कम से कम लॉस इनकर हो, ताकि कल का दिन गुजरे हम परसों पर फ्रेश स्टॉक मंगवा लें। ठीक, अब जब रोजाना की बुनियाद पे ये चेंज होगा तो कई पंप मालिकान है जी 5 यूनिट से बराबर नहीं, से पंप मालिकान बराबर नहीं है। किसी का फाइनेंशियल मसल ज़्यादा है, किसी का कम है। जिसका कम होगा वो तो बेचारा बैंकक्रप्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आज स्टॉक पड़ा हुआ है और कल 5 रुपये लीटर, वो अगर मेरा दोबारा वही सवाल है कि अगर वो रेट कम हो रहा है वो कल को बढ़ेगा भी तो सही। सर बिल्कुल बढ़ेगा, फ्लक्चुएशन तो ऊपर नीचे होती है। इसमें वही है कि अगले ने, हर पंप वाले ने और इस तरह ऑयल कंपनीज ने भी अपने भी स्टॉक्स, हम लोग बात करें कुछ चंद लाख लीटर या चंद हज़ार लीटर पंप की कैपेसिटी है, जो कंपनीज है उनके पास करोड़ों लीटर की कैपेसिटी होती है। क्या फिर वो भी इस चीज़ पे आ जाएंगे कि डेली तो सर फिर सप्लाई चेन मैकेनिज्म तबाह होकर रह जाएगा। नहीं, पूरी दुनिया में होता है जाज़ेब साहब, इवन अमेरिका के अंदर भी होता है। बल्कि अमेरिका के अंदर तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक स्टेट का रेट दूसरी स्टेट से मिले, आप जानते हैं। बिल्कुल अमेरिका में ऐसे ही है। ऐसे ही सर, वहाँ पे सर है, इसको कहते हैं डी रेगुलेटेड इकोनॉमी। हाँ,
यहाँ पे डीरेगुलेशन नहीं है, यहाँ पे रेगुलेटेड इकॉनमी है। ठीक, जो प्राइस सेटिंग होती है वो हुकूमत पाकिस्तान करती है, ठीक है जी। अभी आपको मैं एक और न्यूज़ दे दूँ कि डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डीरेगुलेशन वो सिर्फ ऑयल कंपनीज की हद तक होगी। अमेरिका की आपने एग्जांपल दी, अमेरिका में हर पेट्रोल पंप का रेट डिफरेंट है। मेरा अगर लेट्स से 100 रुपये लीटर है तो 7 वाले का शायद 102 रुपये हो, उससे पिछले वाले का शायद 99 रुपीज़ पर लीटर हो, ठीक है जी। ये होती है सीएनजी की एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे सीएनजी में 10% 20% डिस्काउंट था। डिस्काउंट वर्ड्स क्या होते हैं जी, आप और मैं हम कंपीट करेंगे एक दूसरे के लिए, आवाम को फायदा होगा। डीरेगुलेशन का असल मकसद यही है। अब जो डीरेगुलेशन हो रही है पेट्रोल के मुतालिक, वो सिर्फ ऑयल कंपनीज की हद तक होगी, यानी ऑयल कंपनीज तेल ये प्रिजम्पशन है आपकी? नहीं सर, ये आपकी प्रिजम्पशन है ना? नहीं सर, यही जो मिनिस्टर है एनर्जी अली प्रिंस मलिक साहब, उन्हें कह दिया हुआ है कि हम डीरेगुलेट करने जा रहे हैं और हम ऑयल कंपनीज के इख्तियार दे देंगे। ठीक है। ऑयल कंपनीज वाले क्या करेंगे जी, 4 या 6 कंपनीज कार्टेल बना लेंगी, ग्रुप बना लेंगी, अपना एक दोबारा एक assumption है आपकी सर, ये assumption है ना आपकी। हो सकता है कि यहाँ के बड़ी कंपनीज आपस में compete करने के लिए जो है वो अपने अपने डीलर्स के साथ एक प्राइस वॉर शुरू करें कि अच्छा जी अगर मिसाल के तौर पे मैं नाम लेता हूँ, पीएसओ अगर इतने का दे रहा है तो शेल इतने का दे, अटक अगर इतने का दे रहा है तो टोटल जो है वो किसी और रेट के ऊपर दे। ये भी तो हो सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर आवाम का फायदा तो होता है सर, बिल्कुल। लेकिन देखिए फिर यही है कि पंप मालिकान जो हैं उनके पास फिर इख्तियार नहीं हुआ, डीरेगुलेशन सिर्फ कंपनी की हद तक हुई। और फिर कंपनी की हद तक सर देखें 14,000 पंप मालिकान आपस में लड़ सकते हैं जिस तरह सीएनजी में पहले हुआ, ठीक। लेकिन सर 4 या 6 बंदे आपस में लड़ेंगे बाद में, पहले अपना मुनाफा सोचेंगे और उसमें हम पिसेंगे, पंप मालिकान पिसेंगे। और शायद अवाम का तो नहीं, अवाम के चले इस ब्रांड पे हम फलाने ब्रांड पे चले जाते हैं, लेकिन पंप मालिकान को ख़त्म करने के लिए हमारी साइट्स जो हैं उनको कोको साइट्स, कंपनी ऑपरेटेड साइट्स में ये फोर्सफुली कन्वर्ट करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। अभी ये आज की रात, जिस तरह अभी हम आखिरी सवाल, आज की रात जो हम बात कर रहे हैं कि जनाब अभी पेट्रोल पंप्स ड्राई होना शुरू हो गए हैं, लोग पेट्रोल लेना चाह रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है और शायद मुझे भी पता है और आवाम को भी पता है कि अगले 24 घंटे में शायद पेट्रोल जो है वो महंगा होने जा रहा है। ये जब कल रेट निकल आएगा तो सारे स्टॉक्स ठीक हो जाएंगे फिर। एग्जैक्टली सारे गोदामों के अंदर से पेट्रोल निकलना शुरू सर। यही बात मैंने आज सुबह भी हमारी जो मीटिंग थी उसमें कहा है मैं कमिश्नर साहब को कि आप लिख के रख लें। देखें हमारे पंप अगेन खुले में और गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आया कि जी के पंपों के ऊपर तेल नहीं है, ठीक। और कल रात 12 बजे के बाद मेरी आप बात ये लिख के रख लें, जिन बड़ी ऑयल कंपनीज ने, स्टेट ओन कंपनीज ने भी जो एलोकेशन लगाई हुई है वो कल सब ठीक हो जाएगी। 12:01 जितना मर्जी पेट्रोल, नए इनवाइस पे एक फ्लड आएगा पेट्रोल का, टैंकर्स का पंपों के ऊपर लैंड करेगा। एंड ऑफ द डे अगर हम इसको रैप अप करें, बेसिकली सप्लाई का मसला नहीं है, होर्डिंग का मसला है। होर्डिंग कर कौन रहा है, ये इल्जाम तराशी एक दूसरे के ऊपर जा रही है। और सर अगेन डीलर्स कंपनीज पर डाल रहे हैं, कंपनीज डीलर्स पर डाल रही हैं। लेकिन सर हम लोगों के पंप खुले हुए हैं, आके काइंडली चेक करें। अगर एक पंप के ऊपर 1 लाख लीटर का टैंक होर्डिंग करनी होगी तो आप पेट्रोल पंपों पे रखेंगे, ये भी तो देखें ना। यहाँ पे ये आप, मैं और आप नहीं जानते क्या पेट्रोल पंपों ने अपने लिए अगर होर्डिंग करनी है तो उसके लिए टैंकर्स कहाँ पे रखे होते हैं? सर देखें हर टैंकर के ऊपर एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। हाँ। ये हुकूमत की वो है जिम्मेवारी है कि डिपो से कितने टैंकर्स इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं। ये भी आज हमने कहा है कि आप इसको मॉनिटर करें, ठीक है। और लाहौर में कितने इन हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं। और ये भी मैंने कहा उनको कि जी कल रात 12 बजे के बाद कितने टैंकर्स इन होंगे, इसकी भी रिपोर्ट आप देखिएगा और आपके सामने सब कुछ आपके सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया।